जिंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज खुदावंद के फजल से हम पौलुस की इस जर्नी के आखिर में हैं, चैप्टर 28 में। अगर मेरे साथ अपनी बाइबल्स को निकाल लें, लिखा है, जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समुंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहां से करीब पुबलियुस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पुबलियुस का बाप बुखार और पेचश की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रख कर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम इस्कंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दिसुकुरी था। और सुरकूसा में जहाज ठहरा कर 3 दिन रहे और वहां से फेर कर रिग्यूइम में आए और 1 रोज बाद दखना चली तो दूसरे दिन पुतीली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर अबसिस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। हालेलुया। अजीज़ों, अगर गौर करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह खुदा ने अपने बंदे की इस सारी जर्नी में मदद की और आखिरकार हमने देखा कि किस तरह वो माल्टे से रवाना होते हैं तो फिर वो रोम में पहुंचते हैं। जो उसकी डिज़ायर थी और जो खुदा का उसके साथ वादा था कि रोम में तू ज़रूर जाएगा, हम उसको पूरा होते हुए देखते हैं। यहाँ पर खुदा ने अपने बंदे से जो वादा किया उसको उसने पूरा किया। तो हम देखते हैं कि वो इस पूरी जर्नी में ना सिर्फ वो खैरियत से पहुँचा, बल्कि हम देखते हैं कि किस किस तरह खुदा ने अपने बंदे की मदद की, रहनुमाई की और खातिरदारी की। बल्कि जैसा खुदावन ने कहा था कि तुझे किसी किस्म का ज़रर नहीं पहुंचेगा, तो हमने देखा कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर उसको उस वक्त तसल्ली दी जब सारे उम्मीद खो बैठे थे। सब ने कह दिया था कि कोई उम्मीद नहीं, कोई बचेगा नहीं। खुदावन ने ना सिर्फ उसको तसल्ली दी, उसको प्रोटेक्ट किया, हर खतरे से बचा के रखा और किसी को उसे ज़रर ना पहुंचाने दिया। दुश्मनों से बचाया, सिपाहियों के कत्ल से करने से बचाया, जहाज के गर्क होने के बावजूद बचाया, जहरीले सांप से बचाया। खुदा ने उसकी मौजूदगी को ना सिर्फ उस शिप में ही बाबरकत बनाया, बल्कि वो जहाँ भी गया उसको बाबरकत बनाया, उसको सरफराज किया। हम देखते हैं कि जैसे मुकदमा के दौरान, जहाज के सफ़र के दौरान माल्टा पर 3 महीने तक उस जजीरे पर उसने मुनादी की, जिंदगियां बचाई और किस तरह माल्टा वालों ने उसकी ऊपर मेहरबानी की और उसको बड़ी इज्जत मिली, बल्कि हर चीज़ ज़रूरत की उनको वाफर तौर पर मुहैया की, क्योंकि जहाज़ की वजह से वो सारा कुछ खो बैठे थे। सिर्फ तन के ऊपर कपड़े थे, वो भी मेरा ख्याल है किस कदर पुराने और फटा गए होंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि माल्टा वालों ने लिखा कि हर तरह की ज़रूरत उसको मुहैया की, बल्कि जहाज़ पर रख दी।
جب وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اس کو جو چیز کی ضرورت پڑی خدا نے اس کو مہیا کی، اس کو فوڈ مہیا کی، اس کو فیلوشپ کے لیے اس نے کہ جب وہ پہنچا تو بھائی اس کو ویلکم کرنے کے لیے آئے، بھائیوں نے اس کی بڑی خاطرداری کی، یعنی کہ ہی واز سراؤنڈیڈ ود بردرن اینڈ فیلو بلیورز، لوکا تھا اس کے ساتھ۔ تو خدا جب اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے تو وہ ان کو پورا کرتا ہے، بے شک آپ یا میری خواہش یا ڈائریکشن یا سٹائل کے مطابق نہیں، اپنے طور سے پورا کرتا ہے۔ اکثر ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم جلد بازی میں دوسرے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، وفاداری کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کی روم پہنچنے کی ڈیزائر کو بھی پورا کیا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے، بلکہ کلام مقدس میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، 28:20۔ تو اب جب وہ روم پہنچتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچتے ہی کیا کرتا ہے، ورس 16 میں لکھا ہے جب ہم روما میں پہنچے تو پالوس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا تھا۔ 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا، اے بھائیو، ہر چند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، تو بھی یروشلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالہ کیا گیا۔ انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا، مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر کیسر کے ہاں اپیل کی، مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا، بس اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں، کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم اس نے ریسٹ میں نہیں گزارا، اس نے یہ نہیں کہا کہ بڑا تھک گئے یار 6 مہینے تو بڑی مصیبت، تھوڑا جا آرام کر لیے، بلکہ ورس 17 میں 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا۔ میرا اپنا جہاں تک خیال ہے کہ وہ 3 دن بھی جو ہے نا گھر وغیرہ مکان وغیرہ ڈھونڈتے یا وہاں پر اس کو سیٹل کرتے لگ گئے ہوں گے، اور پھر کچھ رومن گورنمنٹ کی بھی کچھ اپنی رولز ریگولیشن ہوں گی اور یہ کس طرح رہے گا۔ پہلے انہوں نے چیک کیا ہوگا کہ اس کی ساری رپورٹ یا اس کے سارے، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے 5-6 جگہ پہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑا، تو اس ساری رپورٹ کو پڑھ کے انہوں نے سیٹ کیا کہ ہاں اس کے اوپر ہر وقت ایک سپاہی مقرر کیا جائے گا اور یہ کس طرح رہے گا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ فوراً ہی ایکچولی اس نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ عام طور پہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اس وقت روم جو تھا، روم میں آلموسٹ اباؤٹ 2 ملین پیپل تھے اور بہت بڑا کراؤڈڈ سٹی تھی، اور روم پہنچنا تھا جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں امریکہ پہنچ جائیے جی، یعنی کہ وہاں پہ ہر چیز ہے، اور اس طرح کا تھا وہاں کہ وہاں پہنچ جائے تو سمجھو دنیا فتح کر لے۔ تو اس کا بھی یہی تھا، اور اس وقت اس جگہ پر تقریباً یہودیوں کے 8 سے 10 سیناگوگ تھے، وہاں پر کرسچن بھی تھے۔ تو یہودیوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں کہیں وہ جاتا سب سے پہلے یہودی ہی اس کے خلاف ہوتے اور کہیں نہ کہیں اس کو پھنسانے کی، مارنے کی سازشیں کرتے رہتے۔ تو اس نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ان سے ملوں اور ان کو بتاؤں کہ میرا مقصد کیا تھا۔ تو یہاں پر اگر آپ 17 سے 20 تک آپ پڑھیں تو اس میں اصل میں وہ بتانا چاہ رہا ہے ان کو کہ دیکھو بھائی، میں یہاں پر تمہارے خلاف نہیں ہوں، اور نہ اپنی قوم کے، نہ اپنے بھائیوں یہودیوں پر، نہ ہی ان کے رسم و رواج کے خلاف، بلکہ یہاں وہ کہتا ہے کہ میں ہر چند امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، وہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ آپ کو شروع سے یاد ہوگا جب وہ ہیکل میں اپنے واؤز کو اس نے جو
मन्नत मानी थी उसको अदा कर रहा था, तो किस तरह उसको पकड़ा गया। उसने कोई हंगामा नहीं किया था, कोई शोर शराबा नहीं किया था, वो एक अपनी जो उसने फास्टिंग की या उसने मन्नत मानी थी उसको पूरा करने आया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको पकड़ कर मारना शुरू किया। तो वहाँ पर उसने फिर पुलिस के घेरे में था, अरेस्ट में था, जब उसने सबसे पहली स्पीच जो थी वहाँ पर बोलना शुरू किया। तो उसको भी यही था कि शायद यहाँ पर भी ऑलरेडी यहूदियों ने पहुंचकर तो सिनागोग में मेरे खिलाफ लोगों को भर दिया होगा, तो वो मेरे पीछे आए, वो मुझे मारने के लिए कुछ साजिशें करें, मैं खुद ही उनसे मिल लेता हूँ। और ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात मुझे लगती है उनकी, खुदा ने उसको हिकमत दी इस शख्स को कि बजाय कि वो इधर उधर की सुने, मैं डायरेक्टली उनसे क्यों ना बात कर लूँ, मैं खुद जाता हूँ। और ये एक दिलेरी की बात भी थी और एक हिकमत की बात थी कि जिन लोगों से आपको डर हो, जिसको पता साजिशें कर रहे हैं या कुछ आपके खिलाफ हो, तो हमें डायरेक्टली उनसे बात कर लेनी चाहिए, बजाय कि हम इधर से सुने या उनको सोचे पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो क्या। जस्ट टॉक टू देम, आप खुद मिलें, आप उनसे बात करके उस बात को क्लियर कर लें। और अक्सर हम जब बातचीत नहीं करते तो इधर उधर बातों से या तो मसले ज़्यादा ख़राब होते हैं, और कई दफ़ा मसला होता भी नहीं है, या होता भी है तो वो जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं होता, या तो उससे फ़र्क होता है या होता ही नहीं है। तो होता भी है तो आपको असल बात का पता चल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी एक मैंने इससे बात सीखी कि हमें जिन लोगों से या जिन इर्द गिर्द के माहौल से कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व करने के लिए आपने पहल करनी है, वेट उनका ना करें, क्योंकि आपके जहन में सुलह और नेकी की ख्वाहिश है। तो खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो नेकी करने में पहल करता है खुदावंद उसको बरकत देता है। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। तो दयानतदारी और अक्लमंदी का यही तकाजा है कि हम उनसे खुद बात करें। और इस बात से, जैसे कि मैंने कहा, कई दफ़ा वो बात होती भी नहीं है, सिर्फ किसी एक से सुनी, दूसरे सुनी, तो वो कहने राई दा पहाड़ लोग इस तरह बना लेते हैं, इधर से बात निकली। तो यहाँ पर भी एक्चुअली जैसा कि पीछे होता चला आया पौल के साथ, यहाँ जब बात करता है तो वो खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि आगे जो यहूदियों का जवाब था उसने उसको सरप्राइज ज़रूर किया होगा। वर्स 21 में उनका जवाब यहूदियों को जब वो बुलाता है, उन सब रईसों का मतलब कि वहाँ के जो कोई पोजीशन रखते थे, अथॉरिटी देते या जो ज़्यादा अपने कम्युनिटी में जिनका नाम होगा, वो उनको बुलाया। वर्स 21, तो उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खाता है, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई की। ये बड़ी अच्छी बात थी। असल में अगर आपको याद हो, पौल जब से पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ, अब तक अगर आपसे मैं पूछूं कि उसको कैद हुए तकरीबन कितना अरसा हो गया कैद हुए? 2 साल। आपको याद हो गया कि वो जब फिलिक्स उसको कैद में ही छोड़ गया, 2 साल थे। तो उसके बाद ये सफ़र था। उस दौरान में रोम और यरूशलेम एक छोटा फासले था, काफ़ी लंबा फासला था। तो वहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं कि डेली कोई न्यूज़ निकलती है या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो हर तरफ फैलती जाती है। दैट वाज नॉट लाइक दैट। तो 2 साल में वो कैद में रहा। तो मेरे ख्याल यहूदी भी समझते होंगे कि अब ये गया, मर खप जाएगा रोमन की कैद में या जहाज़ों के चक्कर में। तो अब यहाँ पर सरप्राइज़ है कि उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं है, उन्हें पौल के बारे में कोई ऐसी बात पहुँची नहीं है। और मैं इसमें देखता हूँ कि सबसे बड़ी जो बात है वो खुदा का ही हाथ है, कि खुदा ने जब वादा किया था कि कोई तुझेदार नहीं, तो यहूदियों को भी वहाँ ही खुदा ने ठप कर दिया कि इत्थे ही रहो तुझे। अब ये बला टली, ये तो मसला एक तरह क्लियर हो गया कि यहूदियों से उसको वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं था, रोम में यहूदियों से उसको कोई ख़तरा नहीं था। आगे लिखा है वर्स 22 में, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फ़िरका की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके ख़िलाफ़ कहते हैं। इस फ़िरका यानी मसीहत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, इसके बारे में हम ख़बरें ज़रूर सुनते हैं, लेकिन वो जो तू बात कर रहा है उसके बारे में हमें कोई ख़त नहीं आया, ना किसी ने आके ये बात की। अब बात सिर्फ यहाँ पर आ गई। अगर वर्स 22 पढ़ें
تو یہ اصل میں اس کی ڈیپ ڈیزائر تھی روم جانے کی. روم جانے کے لیے اس کو یہ نہیں تھا کہ روم کی ماڈرن خوبصورت سٹی ہے تو وہاں اس کی بلڈنگز دیکھوں, رومن کا سٹائلز دیکھوں اور وہاں پر ذرا میں یہ نو. اس کا اصل مقصد یہ تھا جو انہوں نے خود اس سے پوچھ لیا, کیا اس فرقہ کے بارے میں سنے تجھ سے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود اس سے پوچھ لیا جو تم مسیحیت میں پریچ کرنا ہے, اور 10 سے کیا ہے ٹیل اس. اور یہ اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی خود آ کے یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی تعلیم ہے, مسیحیت کی تعلیم ہے, اس کے بارے میں ہم سننا چاہتے ہیں کہ تو کیا کر. پول جیسے بندے کو ایسا موقع ملے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پول کیا کرے گا. پول کے لیے یہی خواہش تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رومیو کو جب وہ خط لکھتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جو کچھ بلیسنگ یا گفٹ خدا نے مجھے دیے میں تمہیں پاس کروں, اور تم نے جو کچھ خدا نے دیا اس سے میں کچھ سیکھوں, میں حاصل کروں. That was his deep desire. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں ایکچولی ناؤ اس کا اصل مقصد روم آنے کا پورا ہوا. اور خدا کا وعدہ کہ تو وہاں جا کے پریچ کرے گا, تو وہاں جا کے میری نام کی گواہی دے گا, میری اس خوشخبری کی منادی کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کو خود ہی موقع مل گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سننا چاہتے ہیں. ورس 23 پر غور کریں, لکھا ہے اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے. اب وہاں اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ ایک دن ٹھہرایا گیا, ایک دن مقرر کیا گیا, ایک ڈیٹ فکس کی گئی. چلو جی ایک دن ہم فکس کر لیتے ہیں جب ہم اکٹھے ہو کر آئیں گے اور تو ہم سے اس بارے میں بات کر. اور یہ خاص میرا ایمان ہے کہ مسیحی بھی جو وہ بھی ہوں گے, لیکن خاص جو تھے یہ یہودی تھے. یہ میٹنگ یہودیوں کی میٹنگ تھی. تو اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے. غور کریں ایک اور بات, اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا. یہ ایک طرح سے 1 ڈے کانفرنس. واو, جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ جو اس نے اتنے گھنٹے کی 10 to 12 آورز کی ان لوگوں کو گہری اسٹڈی دی, کاش کے یہ ریکارڈڈ ہوتی. ونڈرفل ٹیچنگ اس نے دی. اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی میٹنگ نہیں, 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے نہیں, صبح سے شام تک. اور میں اس سے بڑا متاثر ہوا کہ جو کلام مقدس سے محبت رکھتے ہیں, جو خدا کے کلام کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ٹائم پر لگا کے اٹھ جاتا ہے. جو شوق رکھتے ہیں, اکثر لوگ 1 گھنٹے کی بائبل اسٹڈی سے اکتا جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ نہیں کلام مقدس کا چرچ میں سن سکتے ہیں. کہتے ہیں جی چرچ بڑا لمبا ہو گیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, وہ سودا ہوں گے. راست بازی کے بھوکے پیاسے کا مطلب ہے اس چیز کے بھوکے پیاسے, یہ اس زندہ کلام کے بھوکے پیاسے. بے شک آپ اپنے ہم سب گھروں میں ڈیلی پڑھتے ہیں, لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو چن رکھا ہے جس کو اس نے خاص برکتیں دی ہیں, خاص اس نے ریولیشن کھولے ہیں, جن کو اس نے مقرر کیا ہے, اپوائنٹڈ کیا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی مقدس میٹنگوں میں خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اس وقت اس کے پاس نیو ٹیسٹامنٹ نہیں تھا. اس وقت اس کے پاس کون سا صحیفہ تھا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ, موسیٰ کی اور تورات اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا. موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفے. اور پچھلے دن میں ایک سیم شمعون کی کسی مسلم کے ساتھ کویسچن آنسرنگ سن رہا تھا, تو اس نے ایک اسے کویسچن کیا کہ آپ کہتے ہیں جی یسوع مسیح کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت سی پیشن گوئیاں تھیں, کہتے لیکن ایک بات وہاں پہ خدا آپ کا جو ہے وہ پیشن گوئی
करना भूल गया कि जीसस विल कम इन द फ्लैश, जिस्मानी तौर पे वो पैदा होगा, जिस्मानी तौर पे खुदा आएगा, जिस्म में खुदा पैदा होगा। तो उसने फिर जो हवाले दिए, आई वॉज अमेज, वो उसने कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी इग्नोरेंस है कि यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू जस्ट क्वेश्चन। सबसे पहला तो आपको याद होगा कि हम जो क्रिसमस पे अक्सर एक आयत कोट करते हैं, यशायाह चैप्टर 9 में 6 और 7 में उसके बारे में बात लिखे, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। तो ये क्या, जिस्म में खुदा। और अगर आप पूरा वो पढ़े तो आपको पता चलेगा कि और यही असल में यहूदियों की उम्मीद थी। अगर आप उसको पढ़ें तो लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और इसीलिए हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब्बद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे ज्ञान बख्शेगा। रब्बुल फौज की यूरी ये करेगी। दे डोंट नो दैट। बहुत ऐसे हवाले हम पढ़ सकते हैं कि उसने मूसा की तुरैत से, नबियों के सिवा, आपको याद होगा इवन खुदा यीशु मसीह ने अमाउस की राह पर जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर जब वो जिंदा होकर उनके साथ चलने शुरू हो गए तो वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं 24वें बाब में कि वो मूसा की तुरैत तो नबियों के से वाले दे कर उनको समझा रहा था कि यीशु मसीह को, मसीह को इसी तरह अपने लोगों के लिए दुख उठाना और सलीब पर कुर्बान होना जरूरी था। उसके बाद हम इवन यशायाह 53 चैप्टर पढ़े, इट्स ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। ज़बूर 22 पढ़े, इट्स ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। उसने कहा कि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं ना सिर्फ मुझ पे मुकदमे चले, मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। द होप ऑफ इसराइल, इसराइल की उम्मीद क्या थी? इसराइल की उम्मीद यही थी 3500 साल से, जो आज भी जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनको बंधन को तोड़ेगा, वो दाऊद का तख्त बहाल करेगा और उन्हें तसल्ली देगा। यहाँ पे पौल कहता है कि मैं भी उसी उम्मीद में हूँ और उसी की गवाही भी देता हूँ और उसी की प्रीचिंग भी करता हूँ। मेरी तुमसे किसी किस्म की दुश्मनी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ एक तरह से मुतफिक हूँ कि मैं भी उसी उम्मीद में हूँ, मैं भी उसी की गवाही देता हूँ। जब वो यहाँ पे उम्मीद का जिक्र करता है कि बाइबल में इस बात के बारे में वो बार बार जिक्र करता है, पहले भी उसने जिक्र किया, चैप्टर 23 में हमने देखा था कि वहाँ भी कहता है भाइयों, मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पे मुकदमा है। रिजरेक्शन एंड होप, बड़ा ये खुदा का एक ऐसा सूरमा था, वो हर तरह की हिकमत और दनाई से भरा हुआ था। वो रिजरेक्शन को और मुर्दों की उम्मीद को एक ही चीज में कैसे लिंक उसका मिलाता है, जी उठना और होप। आगे अगर हम 24 बाब में उसकी 14-15 आयत में पढ़ते हैं, वही वहां भी उम्मीद का जिक्र करता है। फिर 26 बाब में फिर वो उम्मीद का जिक्र करता है और यहाँ पे आखिर में फिर वो कहता है कि ये इसराइल की उम्मीद जो है वही मेरी भी उम्मीद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मूसा की और तुरैत और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा और खुदावन इस बंदे को वहाँ पर कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो आज के इस वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया है। मैं इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस कलाम के वसीले से खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत दे और हमें जो इससे सीखा है, हमने जो हमारे दिल में तूने आज शम्मे जलाई है, जो एक लफ्ज़ हमारे दिल में इस कलाम से लगा है खुदावंद, उसको हम सोचें, उस पर गौर करें, दुआ करें और तू हमारे लिए नया दरवाज़ा खोल खुदावंदा। ब्लेस योर पीपल, ब्लेस दिस चर्च, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर joining us.